Hello students, welcome in my YouTube channel Biology for NEET Crackers। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ। अभी लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, विच इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इसी को आपने गेस्टेशन पीरियड बोला था। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अभी 9 मंथ के बाद क्या होना है, बेबी की डिलीवरी होनी है। तो बेबी की जिस समय डिलीवरी की प्रोसेस होनी होती है तो यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार का हाईली मूवमेंट, उसी को बोलते हैं विग्रस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इतना इनिशियल बहुत ही स्लो होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, इतनी स्पीड अप में होने लगता है कि फाइनली क्या होता है कि बेबी की डिलीवरी होती है। तो बोला है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी खत्म हो गई, कॉज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ बेबी। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो इसी बेबी की जो डिलीवरी होती है उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि पार्चुरेशन कैसी प्रक्रिया है, न्यूरोलॉजिकल है, एंडोक्राइनल है, एक्सोक्राइनल है, कैसी है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूरो एंडोक्राइन मीन्स नर्वस सिस्टम का भी रोल है और हार्मोन्स का भी रोल है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स बेबी की डिलीवरी का जो सिग्नल होता है ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस। जब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है वहाँ से क्या होता है, सिग्नल ओरिजिन होता है कि हाँ बेबी की डिलीवरी होनी है। एंड द प्लासेंटा, और कहाँ से, प्लासेंटा से। ठीक है, विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्लेसेंटा आप जानते हैं क्या काफ़ी हार्मोन सिक्रीट करता है, उसी हार्मोन्स की हेल्प से क्या हो जाता है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मीन्स मूवमेंट होता है। तो उसको बोला था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जिस समय फुली डेवलप फीटस से और प्लेसेंटा की हेल्प से क्या बहुत ही तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखिए यहाँ एक पूरा चार्ट बनाया है कि पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन से क्या डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बेबी होना है, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पे, उससे क्या होगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन से एक्चुअल में होता है कि ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। मैंने आपको पिट्यूटरी में बताया था, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर की यहाँ हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन निकालती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्चुअल में क्या होता है कि जिस समय फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की प्रोसेस होती है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस के हार्मोन कहाँ काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी कौन सी ग्लैंड पे, यहाँ पे पोस्टीरियर पे। यहाँ एंटीरियर का रोल नहीं है, अभी किसका रोल आ गया, पोस्टीरियर का। तो अभी पोस्टीरियर से क्या ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन क्या होते हैं, एक्टिवेट होकर रिलीज होते हैं। और यही ऑक्सीटोसिन कहाँ जाता है, यूट्रस पे, और यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन को और तेज़ी से बढ़ाता है। उसी से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस इंक्रीज होती है। और बेबी की डिलीवरी में कौन हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और यही हेल्प करता है मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन मार्केट में भी आता है बट वो पिटोसिन के नाम से आता है, जो कि यूज़ किया जाता है अदर जो रूमिनेंट्स एनिमल है लाइक काऊ है, बफेलो है, उनमें मिल्क इंजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये पूरा कंप्लीट होगा, फिर से देख लीजिए। पार्चुरेशन है, डिलीवरी ऑफ बेबी, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है, उसको बोला जाता है पार्चुरेशन को। होता क्या है इसका सिस्टम कि फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा में क्या होगा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स तेज़ी से मूवमेंट होगा। ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, मीन्स क्या, मदर के पिट्यूटरी से। एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल्स, और वो कहाँ काम करेगा ऑक्सीटोसिन, यूटेरस की मसल पे। वो कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी से होते हुए आ रहा है, अपर से कहाँ, नीचे, नीचे कहाँ, यूटेरस की मसल पे आ रहा है। कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन
इस पॉजिटिव फीडबैक भी बोला जाता है, उसी से क्या होता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ओके, ये अभी ये पूरा सिस्टम आपको विथ हार्मोन समझ में आ गया होगा। चलिए, जो भी आपने देखा वही थ्योरी है कि ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। वही यूट्रस में बहुत तेज से कॉन्ट्रैक्शन होगा, विच इन टर्म स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। उससे क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेगा तो और ज़्यादा अमाउंट में क्या ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कॉन्टिन्यू। लगातार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स बना हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन, लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, कॉन्टिन्यू लगातार, ये काफ़ी देर तक रिलीज होता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। दिस लीड टू एक्सपेल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। इसी को पार्चुरेशन आपने बोला। शून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, बेबी डिलीवर्ड हो गया, द प्लेसेंटा आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, प्लेसेंटा भी निकल चुका है। क्लियर होगा। लैक्टेशन, लैक्टेशन मीन्स होता है कि मिल्क को रिलीज करना। जो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ब्रेस्ट से क्या होता है, मिल्क रिलीज होता है, वही मिल्क को क्या होता है, बेबी शक करता है, उसी प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। और क्या होता है, मिल्क निकलना शुरू होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे प्रेगनेंसी खत्म होनी होती है, बेबी की डिलीवरी स्टार्ट हो गई होती है या हो चुकी होती है, उसी समय मिल्क रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बेबीज को फीड करता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, शुरू के डेज में जो मिल्क निकलता है उसमें क्या कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते भी होंगे कि कोलेस्ट्रम येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होता है, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट अगर वो मदर का मिल्क सक करता है तो उसके मदर में क्या होता है, मदर के मिल्क में कोलेस्ट्रम होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ है, जो क्या करता है, प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है बॉडी से बेबी के। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। उसके लिए डॉक्टर्स बताते हैं। देखिए, ये तो पूरी प्रोसेस डिलीवरी की भी है, साथ में लैक्टेशन की भी है कि मेमरी ग्लैंड स्टार्ट करता है प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और कौन सा एंटीबॉडी, ये पूछा गया IgA, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, IgA एंटीबॉडी होता है। मिल्क प्रोड्यूस इन 4 to 7 days इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, इसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और फाइनली क्या है, हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर फिनिश हो जाता है यहीं पे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।